हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार बेटा फिर से आप लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। देखिए, हम आपको बड़ी अच्छी वीडियो भेज रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी जो कोरोना की वजह से रुकी हुई है वो हमारी इन वीडियो से क्लियर हो, यानी आपको अच्छा मिले और इस साल की तरह एक अच्छे पोजीशन होल्डर स्टूडेंट बने। जो स्टूडेंट्स हमारे इस साल अपनी पोजीशन लेके आए ऐसे ही आप लोगों की पोजीशन आए, लेकिन उस पोजीशन के लिए जैसे इस साल के बच्चों ने मेहनत की वैसे ही आपको मेहनत करनी है। इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और बेटा अब आपको बहुत जल्द हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स की वीडियो भी भेजेंगे, यानी उन वीडियो से आप अपनी फिजिक्स की तैयारी भी भरपूर करेंगे। जैसे कहते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, क्या हार्ड है? आप हमारे इस चैनल से पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब इजी लैंग्वेज में आपको सिखाया जाएगा, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आप एक अच्छे मार्क की ओर बढ़ेंगे, यानी बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आपके बोर्ड में बनेंगे। तो इन अच्छे मार्क्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। आज मैं आपको अपनी सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी, जिसको किसने रचा है? थॉमस कैरियो ने, इसके विषय में फर्स्ट स्टेंजा को आपको समझाता हूं, उसके एक्सप्लेन को कैसे आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा, इस साल के लिए सुपर स्टेंजा हो सकता है, इस साल का स्टेंजा हो ये। तो आप लोगों को इस स्टेंजा को बड़ा कवर करके चलना है, बढ़िया करके चलना है। जो एक बार कह देते हैं हम कि आपको ये आना है तो वो आना ही आना है, लेकिन तैयारी आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा करेंगे। देखिए, पोएम नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरियो ने इसको बड़े ढंग से बढ़िया शब्दों में बताया है कि एक व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी स्त्री की सुंदर यानी उनके सुंदर अंगों को देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है, उस व्यक्ति की सुंदरता को या उसके प्रेम को हम सच्चा प्रेम या सच्ची सुंदरता नहीं कहते, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल ब्यूटी यानी बनावटी सुंदरता होती है जो फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड होती है। ऐसे ही इस स्टेंजा में कवि बताता है कि यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है कवि ने जो एक स्त्री के शारीरिक सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति जो उसके शारीरिक अंगों को देख करके ही उसकी ओर खींचा चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रेम को एक सच्ची सुंदरता के नाम से नहीं कह सकते कि वो एक सच्ची सुंदरता है। देखिए क्या कहता है कवि, ही माने वह, दैट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता है, ए रोजी चीख गुलाबी गालों से, यानी एक व्यक्ति जो किसी स्त्री के सुंदर गालों से प्रेम करता है, और या कॉरल लिप एडमायर्स, और प्रशंसा करता है, कॉरल लिप एडमायर्स पतले पतले मूंगे जैसे होठों की। जो व्यक्ति किसी स्त्री के सुंदर गालों से प्रेम करता है और उसके मूंगे जैसे पतले होठों की प्रशंसा करता है, या फ्रॉम स्टार लाइक आइज ड्रॉप सीक, और उसकी तारे जैसी सुंदर आंखों में डूब जाना चाहता है, यानी उसकी तारे जैसी सुंदर आंखों को पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम को हम सच्चा प्रेम नहीं कहते। फिल टू मेंटेन इज फायर्स, और अपने उस प्रेम की अग्नि को, फ्यूल माने वैसे होता है ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखता है, यानी अपने उस प्रेम के ईंधन को बनाए रखता है। इज फायर्स, अपनी कौन सी अग्नि से? जो उसके अंदर एक प्रेम की अग्नि जली हुई है, उस प्रेम की अग्नि से अपने, यानी उस प्रेम की अग्नि से उस ईंधन को बनाए रखता है, या उस प्रेम के ईंधन से उस अग्नि को जलाए रखता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, देखिए क्या कहता है ये, एज ओल्ड टाइम्स, ऐसे व्यक्ति की सुंदरता को हम सच्ची सुंदरता क्यों नहीं कहते? कारण क्या है उसमें भी बता दिया कवि ने। जैसे ओल्ड टाइम मेक्स, पुराना समय बीत जाता है, यानी जैसे ऐसे समय बीतता है, दीज डीके, ये चीजें भी नष्ट हो जाती हैं, यानी जैसे ऐसे समय बीतता है ये चीजें भी नष्ट हो जाती हैं। सो इसीलिए हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, उसका प्रेम ही अवश्य ही नष्ट यानी समाप्त हो जाता है। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसका लगाव यानी अट्रैक्शन अर्थात प्रेम, मस्ट अवश्य ही वेस्ट अवे समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे कवि क्या कहता है कि जो व्यक्ति गुलाबी गालों से, सुंदर आंखों से या होठों से प्रेम करता है,
तो एक समय के साथ साथ जब ये चीजें ढल जाती हैं, इनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, कम हो जाती है, तो उस व्यक्ति का प्रेम ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। तो हम ऐसे प्रेम को कैसे कह सकते हैं कि एक सच्चा प्रेम है, यानी सच्ची सुंदरता है? देखिए एक्सप्लेन में, पहले आप इसका रेफरेंस तो आप कर ही लेंगे। रेफरेंस सब एक ही होता है, बस उसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज होता चलता है। अब आपके एक्सप्लेन के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए एक्सप्लेन के लिए कॉन्टेक्स्ट जब आप पहले करते हैं तो आपका ये कॉन्टेक्स्ट पहले भी मैंने आपको बताया, एज इट कॉपी रहेगा। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है, अबाउट ए मैन, एक व्यक्ति का, हु माने जो, लव्स माने प्रेम करता है, ए फिजिकल ब्यूटी, एक शारीरिक सुंदरता से, ऑफ ए वुमेन, एक स्त्री की, यानी ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो एक शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, किसी भी स्त्री की शारीरिक सुंदरता से। देखिए बेटा एक्सप्लेन के लिए मैं इसे साफ करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग क्या करते हैं? इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ए मैन हु लव्स ए पिंक and beautiful cheeks or admires a thin lips। देखिए इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, मैंने इसको चेंज किया ही दैट को, ए मैन हु, किसमें चेंज किया? ए मैन हु, लव्स को मैंने लव्स में रहने दिया, ए रोजी चीक, रोजी को चेंज किया पिंक, एंड ब्यूटीफुल में, चीक्स आपका चीक था, मैंने चीक्स कर दिया क्योंकि दो होते हैं गाल, इसलिए कर दिया गया, और में रहने दिया। पहले हम इसको लाए क्योंकि हमारी वर्ब है, इसे लगाया हमने एडमायर्स, यानी इधर आए, एक कॉरल को हमने चेंज किया थिन, और लिप का क्या कर दिया लिप्स, क्योंकि होठ भी दो होते हैं। नेक्स्ट, और देख करके फिर दे रखा है, आप फिर लगा सकते हैं और। अब देखिए इसका मेन वर्ब फॉर्म ये आपका दे रखा है, तो आप डॉट सी को किस में करेंगे? वॉन्ट्स टू सिंक, यानी डूब जाना चाहता है। किस में डूब जाना चाहता है? फ्रॉम को चेंज करेंगे इन, आप स्टार लाइक आइज दे रखा है तो ब्यूटीफुल आइज, ब्यूटीफुल आइज, और आपका ये लाइक दे रखा है तो इसको हम यही रहने देंगे, लाइक ए स्टार, यानी एक तारे के समान सुंदर आंखों में। अब देखिए फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फुल स्टॉप लगा के चेंज करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे ही, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो मैंने आपको बताया लगा देते हैं ही, यानी वह, ही लिट्स हिज फायर्स लव, ही माने वह लिट्स जलाता है, हिज फायर्स लव अपने प्रज्वलित प्रेम को, इन हिज आइज अपनी आंखों में, यानी फेल टू मेंटेन फायर्स को मैंने चेंज किया, ही लिट्स हिज फायर्स लव इन हिज आइज, यानी वो अपनी आंखों में उस प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखता है, जलाए रखता है। नेक्स्ट, आप इसमें क्या देंगे? बट, लेकिन, हिज लव इज नॉट कॉल्ड ट्रू लव। देखिए क्या कहता है? लेकिन हिज लव
उसका प्रेम इज नॉट कॉल्ड, नहीं पुकारा जाता है ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम। क्यों नहीं पुकारा जाता है? बिकॉज, देखिए, हिज लव इज नॉट कॉल्ड ट्रू लव बिकॉज with the passing of time, as old time makes, अगर किसी भी सेंटेंस में as होता है पहले तो हम उस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस देते हैं, जैसे मैंने दिया है his love is not called true love। सेंस के अकॉर्डिंग हमें समझना होता है कि उस पोएम का सेंटेंस किस सेंस के लिए जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता है इसलिए मैंने लिख दिया ऊपर, बट हिज लव इज नॉट कॉल्ड ट्रू लव, यानी उसके प्रेम को सच्चा प्रेम नहीं कहते। बिकॉज लगा के हमने इस एज को चेंज किया विद, देखिए बिकॉज को चेंज किया, यानी एज को चेंज बिकॉज में किया, ओल्ड टाइम मेक्स को चेंज कर दिया विद द पासिंग ऑफ टाइम। अब देखिए विद द पासिंग ऑफ टाइम कॉमा दे रखा है तो हम भी लगा देंगे, दीज आपका दे रखा है, आप दीज लिखेंगे, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? थिंग्स, यानी ये वस्तुएं जो ऊपर दे रखी हैं, उसके सुंदर गाल, होठ, आंखें, जो कुछ सारी वस्तुओं के लिए दीज थिंग्स, डीके यानी नष्ट हो जाता है, ये वस्तुएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। सो इसीलिए दैट मेन्स लव, यानी उस व्यक्ति का प्रेम भी मस्ट, अवश्य ही, वेस्ट का हमने किसमें चेंज कर दिया? फिनिश अवे, समाप्त हो जाता है, यानी उस व्यक्ति का प्रेम भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे, एज को चेंज किया मैंने बिकॉज में, ओल्ड टाइम मेक्स को चेंज किया विद द पासिंग ऑफ टाइम, यहां दीज के साथ क्या जोड़ा था? थिंग्स, डीके का डीके रहने दिया, सो का सो, हिज फ्लेम्स दे रखा है, मैंने कर दिया है दैट मेन्स लव, यानी ये किसका दे दिया है? हिज फ्लेम्स का, दैट मेन्स लव उस प्रेम, यानी उस व्यक्ति का प्रेम भी मस्ट, अवश्य ही, वेस्ट को मैंने किसमें चेंज किया? फिनिश अवे का वे रहा, यानी अवश्य ही समाप्त हो जाता है। तो बताइए क्या था एक्सप्लेन में? इससे भी इजी एक्सप्लेन और सीखेंगे आप, बढ़िया से बढ़िया सीखेंगे। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। एक बार जो हम समझा रहे हैं आपकी समझ में आएगा तो आपका कैचिंग पावर और स्ट्रांग होगा और अच्छा सीखेंगे आप। देखते चलिए, एक अच्छी तैयारी के लिए, धुआंधार तैयारी के लिए, परसेंटेज के लिए हमारे चैनल को हमेशा देखते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। ये था आज आपके लिए एक्सप्लेन। आगे हम अपनी वीडियो में इसी पोएम का दूसरा एक्सप्लेन फिर आपको सिखाएंगे।